वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स एग्जाम के लिए मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चंस फ्रॉम दी थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री, जिसमें से कि हमेशा आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आपके इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसकी हेल्प से ही हो जाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों ने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। सभी फार्मूलाज आपके रिवाइज होने वाले हैं, सभी कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। सो आराम से देखना इस वीडियो को, साथ में इन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करते जाना। ठीक है अभी तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी। दो पॉइंट्स दिए हैं, दो पॉइंट्स में से पास हो रही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद उसने साथ में क्या ऐड कर दिया है, हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ द 14 यूनिट्स फ्रॉम बी। बी से जो पॉइंट 14 यूनिट इसी स्ट्रेट लाइन पर हो उसको आपने सोल्व करना है। तो ये दो काम है, पहले हम इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो उसने हमसे इक्वेशन जब भी पूछे, अगर स्पेसिफाई ना किया हो तो आप लोगों ने हमेशा कार्टेशियन फॉर्म ही सोल्व करनी है, ठीक है। तो ये हमें सबसे पहले हम लोग सोल्व करेंगे ए और बी को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज का क्या फार्मूला होता है, अगर ए पॉइंट को हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं x1 y1 z1, बी पॉइंट है x2 y2 z2, तो x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस हो जाएगा यहाँ से 1, देन y2 माइनस y1 ऐसे ही 5 माइनस 2, ये 5 और माइनस 2 ऐसे ही आ जाएगा हमारा z2 माइनस z1। तो ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज आगे सोल्व आउट करके 2 3 6, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास है क्या, कुछ ऐसी है चीज़ कि ए पॉइंट है और यहाँ पर ये कोई बी पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट में से पास हो रही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने सोल्व करनी है। और इसी पर आगे कोई पी पॉइंट है जो कि बी से कितना दूर है, 14 यूनिट्स दूर है। हमें ये पी पॉइंट सोल्व करना है। क्लियर है, पहले इसकी इक्वेशन निकालेंगे। सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है इसको याद रख लेना भी। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। सो एक्स वाई और जेड की फॉर्म में हमारी इक्वेशन बनेगी। तो एक्स माइनस x1, वाई माइनस y1, जेड माइनस z1 सभी में इक्वल टू का साइन रखना है, इक्वल टू का। ओवर में डायरेक्शन रेशो ABC, ठीक है। ABC हमने ऊपर सोल्व किए हैं 2 3 6, और x1 y1 z1 हमारा A पॉइंट बनेगा। हमने इसको माना था A पॉइंट को 1 2 3, तो A पॉइंट हमारा क्या बना है अभी यहाँ पर 1 2 3, दिस इज दी x1 y1 z1, ठीक है। तो मैं यहाँ से इंक का कलर चेंज कर लेता हूँ जो आपको साफ साफ दिखाई दे, ठीक है। क्लियर है अभी, तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं x माइनस x1, दिस इज दी 1, y माइनस 2 दिस वन, एंड z माइनस 3। तो ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं ये हमें पॉइंट बताती हैं जिस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास आउट कर रही है। ओवर में डायरेक्शन रेशियो 2 3 6, ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है ए बी स्ट्रेट लाइन की। क्लियर है। अब आगे उसने पी पॉइंट के बारे में हमसे पूछा था जो कि 14 यूनिट्स दूर है। जब भी स्ट्रेट लाइन पर आपने जर्नल पॉइंट सोल्व करना है उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, कार्टेशियन फॉर्म को इक्वल टू सम कांस्टेंट अज्यूम कर लेना है। हमने अज्यूम कर लिया यहाँ पर दीज रेशियोज आर इक्वल टू दी कांस्टेंट लैम्डा। नाउ हमें यहाँ से x सोल्व करनी है, y करनी है और z करनी है 1 बाय 1 इस कांस्टेंट के इक्वेट करके। सबसे पहले हम लोग x माइनस 1 बाई 2 को इक्वेट करेंगे विद दिस कांस्टेंट। 2 चला जाएगा इधर, 2 लैम्डा, ये 1 उधर जाके ऐड होगा प्लस 1, ये x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आपने y की वैल्यू निकालनी है और z की वैल्यू निकालनी है। सभी को लैम्डा के साथ इक्वेट कर करके आपने x y z निकाल लेने हैं, सोल्व आउट कर लेने हैं। और ये जो x y z की वैल्यूज हैं यही आपको जर्नल पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन की जर्नल फॉर्म, जो कि हमने यहाँ पर p अज्यूम किया है, p पॉइंट हमें ऐसे ही यहाँ से मिलने वाला है। सो ये हमारे p की वैल्यूज होगी, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू। सो दिस इज द p पॉइंट। नाउ दिस p पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ द 14 यूनिट फ्रॉम द b पॉइंट। सो हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे p और b के बीच, बिल्कुल सिंपल है। सो दिस इज अवर p पॉइंट, दिस इज b पॉइंट गिवन इन दिस स्टेटमेंट। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है अभी डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, सॉरी इनका स्क्वायर करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर, सभी का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू द डिस्टेंस जो हमें दी हुई थी। ठीक है अभी, तो मैं साथ में आपको बोलकर अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, यही सोच के कि आपको कुछ बेसिक तो आते होंगे,
बाकी आप यहाँ से सोल्व आउट कीजिए, साथ में आपको आइडिया हो जाएगा, प्रैक्टिस करना अच्छे से फिर ही कुछ होगा। तो हमने स्क्वेयरिंग कर दी, ये रूट भी यहाँ से हट गया और यहाँ पर स्क्वायर चला गया बोथ साइड स्क्वेयरिंग करने पर। नाउ यहाँ पर दो ऑप्शन थे, या तो हम इन सभी होल स्क्वायर्स को ओपन करते, बट यहाँ पर आइडिया क्या आ रहा है कि इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें से कॉमन आएगा दैट इज दी 3, इसमें से 6 कॉमन, तो सभी में से जो भी कॉमन आ रहा था इसमें से 2 कॉमन आया, उसका ऊपर स्क्वायर होके 4 बन गया, यहाँ से कॉमन आया दैट इज दी 3, इसका स्क्वायर हो गया, यहाँ से आया 6, इसका स्क्वायर हो गया। तो ये सभी सेम वैल्यूज हैं, ठीक है, ये सभी टर्म सेम टाइप की हैं, तो ये ऐड हो जाएंगी। तो ऐड होकर क्या बनेगा 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49 इंटू लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर। ये दोनों ये हम यहाँ से हम इनके स्क्वायर रूट्स सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 इंटू लैम्डा माइनस 1, यहाँ पर स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस का साइन आ जाएगा प्लस माइनस 14। तो यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे, लैम्डा की वैल्यूज़ हमारे पास 2 आ जाएंगी, ये यहाँ से कैंसिल हुआ, ये बच गया 2, एक बार यूज़ की हमने +2 वैल्यू, एक बार हम लोग यूज़ की यहाँ से -2 वैल्यू, एक वैल्यू आ गई इसकी दैट इज़ दी ये 3, एक वैल्यू आ जाएगी इसकी -1। तो अब आप ये दोनों वैल्यूज़ यूज़ करके P पॉइंट को इसमें हम लोग यूज़ करेंगे, ये दोनों वैल्यूज़, ये हमारा P पॉइंट था जनरल फॉर्म वाला, इसमें हम लोग कांस्टेंट की दोनों वैल्यूज़ यूज़ करके हमारे पास 2 पॉइंट्स के आंसर बन जाएंगे। ऐसे 2 पॉइंट होंगे स्ट्रेट लाइन पर, वो तो सिंपल है कि B के इस तरफ भी हो सकता है पॉइंट P और दूसरी तरफ भी हो सकता है पॉइंट P, यहाँ कहाँ A पॉइंट होगा, ठीक है। तो ऐसे आपका आंसर बन जाएगा, सिंपल है। इसमें 2 कॉन्सेप्ट अप्लाई हुए हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड दी दैट इज द डिस्टेंस फार्मूला। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको स्ट्रेट लाइन पर जर्नल पॉइंट सोल्व कैसे करना है वो आपको आइडिया हुआ कि वो ऑलमोस्ट हर एक सम में यूज होने वाला है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसके बाद है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन एंड द कार्टेशियन इक्वेशन। अब उसने दोनों पूछ ली हैं ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो जिस पॉइंट से पास हो वो x1 y1 z1 हमारा बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द x1 y1 एंड z1 एंड पैरेलल टू दी लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है। पैरेलल वाली के डायरेक्शन रेशियोज सेम रहते हैं, जो लाइंस पैरेलल में होती हैं उनके डायरेक्शन रेशियोज सेम होते हैं। तो हम फिर से वही करेंगे, ए बी के सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। तो हमने ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकाले। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइन ए और बी में से पास बिल्कुल नहीं हो रही, ए बी के पैरेलल है, तो सिर्फ डायरेक्शन रेशियो यूज करने हैं। इक्वेशन में पॉइंट ये ऊपर वाला यूज करेंगे, क्लियर है। तो कुछ ऐसा है, मान लीजिए यहाँ पर ए बी है और सामने ये कोई हमारी स्ट्रेट लाइन है जिस पर ये जो यहाँ पर पॉइंट दिया है 1 2 -4 वाला, वो ये वाला पॉइंट है। तो ऐसे है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों लाइंस। तो इस तरह से आप इसे यूज करेंगे। तो फिर से वही फार्मूला x2 - x1 y2 - y1, ठीक है, एंड z2 - z1। अब देखो z2 है हमारा -11 -5, ठीक है भी। अब हमें इसे आगे सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने पर हमें क्या मिल जाएगा -2, ये बच जाएगा -3 और यहाँ पर आ जाएगा -11, ये आ जाएगा माइनस माइनस दैट इज दी +5, तो ये हमारा बच गया -6। अब देखो डायरेक्शन रेशियोज में क्या है कि अगर सभी डायरेक्शन रेशियोज किसी भी कॉमन फैक्टर पर डिवाइड हो रहे हैं तो हम उसे डिवाइड कर देंगे। अगर सभी के साइन चेंज कर रहे हैं तो वो भी हम यहाँ पर साइन चेंज सभी के हो जाएंगे। तो सभी के साइन चेंज करने पर हमें क्या मिल गया है 2 3 6। इतना क्लियर है अभी। चलो ये आ गए ए बी के डायरेक्शन रेशियो जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी सोल्व किए हैं। आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा। अब बस हमें ये पॉइंट यूज करना है 1 2 -4 और डायरेक्शन रेशियोज ये वाले यूज करने हैं। फिर से हमें कार्टेशियन और वेक्टर दोनों इक्वेशंस निकालनी है। पहले हम निकालेंगे वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन का आइडिया आपको कहाँ से मिलता है? वेक्टर इक्वेशन का आपको आइडिया मिलता है कि ये जो आपका पॉइंट है इससे बनता है भी ए वेक्टर, ठीक है। ये क्या बनाएगा ए वेक्टर। ये जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं ये बनाएंगे बी वेक्टर और इक्वेशन क्या बनती है अभी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस सम कांस्टेंट इनटू बी वेक्टर, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बनती है। ये हो गया ए वेक्टर प्लस कांस्टेंट इनटू बी वेक्टर। क्लियर है। बी वेक्टर तो ए वेक्टर होता है जिस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास आउट कर रही है, वो हमने यहां से ही बना दिया है। सो आई कैप 1 इंटू आई कैप 2 इंटू जे कैप -4 इंटू के कैप। और जो बी वेक्टर होता है दैट इज फॉर दी डायरेक्शन रेशियोज, तो वो यहां से बनेगा 2 आई कैप 3 जे कैप 6 के कैप, ठीक है।
जो एक्स्ट्रा लाइन्स है वो हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, तो ये हमारा बी वेक्टर होगा। इतना क्लियर है अभी? ठीक है, तो ये हमने वेक्टर इक्वेशन बना ली। अब कार्टेशियन तो हमने आपको पिछले सम में ही एक्सप्लेन की थी, तो सेम आएगा x माइनस x1, अब ये है 1, y माइनस 2, z माइनस माइनस 4 होगा तो वो बन गया हमारा प्लस। ठीक है, इसका ध्यान रखना, साइन की मिस्टेक मत कीजिए। ओवर में 2 3 6 दैट इज द डायरेक्शन रेशियो। तो यहां तक हमारा पार्ट हो गया कि वेक्टर इक्वेशन एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ये दोनों हमने सोल्व आउट कर ली हैं। Hence find the distance between the two lines। अब देखो टू लाइंस की डिस्टेंस निकालनी है। अब देखो यहां पर आपने ध्यान से इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। दो लाइंस, कौन सी दो लाइंस? एक तो जो हमने सोल्व की है, जैसे मैंने आपको यहां पर, ठीक है ना, ड्रॉ कर कर दिखाई थी दोनों लाइंस, तो हम इसको दोबारा से बनाकर दिखाते हैं आपको कि कौन सी उसने टू लाइंस के बारे में यहां पर बात की है। सो टू लाइंस आर, एक तो हमारी आ जाएगी भी यहां पर ये जो ए बी लाइन है, ठीक है, ए और बी में से पास होने वाली, और दूसरी जो हमने सोल्व की है इसके जो पैरेलल लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है। जब भी डिस्टेंस का सम आ जाए, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस हमने निकालना हो, देन ऑलवेज आपने उनकी वेक्टर इक्वेशंस को ही सोल्व आउट करना है। हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है जो हम यहाँ से उठा लेंगे। तो एक लाइन की, यानी कि इस लाइन की, इसको मैं L1 बोल देता हूँ, इसको मैं L2 बोल देता हूँ, इस लाइन की तो वेक्टर इक्वेशन है। अब हमें ए बी की भी इक्वेशन सोल्व करनी होगी। ठीक है, अब हमें ए बी की भी इक्वेशन निकालनी क्या मुश्किल है अभी? उसके डायरेक्शन रेशियो तो यही यूज होंगे ना, 2 3 6, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम रहेंगे। पॉइंट यूज कर लेंगे ए वाला या फिर बी वाला, उसके साथ उसकी इक्वेशन बना देते हैं। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। ए पॉइंट ये दिया था, बी पॉइंट ये दिया था, डायरेक्शन रेशियो हमने सोल्व किए हुए हैं 2 3 6। इसकी हमने वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, देखो वेक्टर इक्वेशन हमने अब यहाँ पर कैसे सोल्व करनी है। ए पॉइंट हमने यूज कर लिया है, ए पॉइंट से हमें मिला ए वेक्टर, और ये हमारा बन चुका है बी वेक्टर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर दोनों यूज कर लिए हैं, ए वेक्टर प्लस कॉन्स्टेंट इनटू बी वेक्टर। सो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द ए बी। अब हमें क्या करना है, आल्सो हमारी जो लाइन नंबर 1 थी उसकी वेक्टर इक्वेशन ये है। अब देखो दोनों के बी वेक्टर सेम होंगे, इसका बी वेक्टर और इसका बी वेक्टर, बिकॉज दीज टू आर दी पैरेलल लाइंस। ठीक है, दोनों के ए वेक्टर अलग अलग हैं, इसलिए मैं इनको नाम दे लूंगा A1 एंड A2 वेक्टर। ठीक है, सो दिस इज अवर A1 वेक्टर एंड दिस इज अवर लाइन नंबर 2, सो दिस इज द A2 वेक्टर। वो हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिर से नोट डाउन कर ली है कि कौन सा बी वेक्टर है, कौन सा A1, कौन सा A2, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फार्मूला अब क्या लगेगा वो आपने याद रखना है। सो दिस इज योर फॉर्मूला जो कि आपने याद रखना है, नोट डाउन करना है। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर, जो उनकी डायरेक्शन है दोनों की, डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इतना क्लियर है अभी? चलो अब आपको सबसे पहले सोल्व करना है A2 माइनस A1, वो तो सिंपल है अभी। A2 यानी कि 3 माइनस 1 आई कैप दैट इज द 2, 3 माइनस 2 1, माइनस 5 माइनस माइनस 4 यानी कि माइनस 5 प्लस 4 दैट इज द माइनस। ठीक है भी, तो ये हमारा आ चुका है A2 माइनस A1। सो नाउ अब हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है विद बी वेक्टर। सो दिस इज द A2 माइनस A1, दिस इज अवर बी वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट अप्लाई करना है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो आई जे के ऊपर रखेंगे A2 माइनस A1 के कोफिशिएंट्स को आगे लिखेंगे 2 1 माइनस 1, ये हमने यहाँ पर लिखे, और बी वेक्टर के 2 3 6 इनको यहाँ पर रखेंगे। अब डिटर्मिनेंट सोल्व करना मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को आता होगा। ठीक है, आपका फाइनल एग्जाम है तो डिटर्मिनेंट आपको सोल्व करना आता होना चाहिए। तो ये आपने सिंपली इसका डिटर्मिनेंट करना है, इस रो के साथ इसको एक्सपेंड करना है ऑलवेज, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा इसके क्रॉस प्रोडक्ट का। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालें। मैग्नीट्यूड में हम लोग क्या करते हैं, जो भी आई जे के कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसका कर देंगे स्क्वायर रूट, तो यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा 293 का अंडर रूट। और एक था वहाँ पर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो बी वेक्टर था हमारा 2 3 6 वाला। तो इन सभी के स्क्वायर, किसी का भी मैग्नीट्यूड निकालना हो किसी भी वेक्टर का, आई जे के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स को ऐड करें, उसका अंडर रूट कर दें, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7। सो फाइनल फार्मूले में हमने आंसर पुट कर देना। ऊपर था दिस वन A2 माइनस A1 क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ओवर में बी का मैग्नीट्यूड, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। क्लियर है अभी? ठीक है, चलो ये आपके दो क्वेश्चन हो गए अभी।
क्लियर है। इसमें आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस फार्मूला हमने लगाया था और एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन सोल्व करना सीखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। इसकी डायगोनल्स की इक्वेशन निकालनी है। पी क्यू आर एस पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। यूज दीज इक्वेशंस टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। अब देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हम वैसे भी निकाल सकते थे, बट उसने कहा यूज दीज इक्वेशंस। इक्वेशंस की इंटरसेक्शन किस पॉइंट पर होती है डायगोनल्स की, वो हमें इक्वेशंस को यूज कर कर कुछ ऐसी डायग्राम बनेगी। ये हमें पॉइंट निकालना है, उससे पहले हम लोग पी आर और क्यू एस की इक्वेशन निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर सिंपल है, जैसे हमने ए बी की इक्वेशन निकाली थी, सिमिलरली हम लोग पी आर और क्यू एस की इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी तो दो दो पॉइंट है। दो पॉइंट की इक्वेशन निकालनी हो, पहले उनके डायरेक्शन रेशो, फिर एक पॉइंट यूज कर कर इक्वेशन बना दो। सिंपल है। पिछली दोनों प्रॉब्लम में हमने सेम काम किया है, तो मैं ये थोड़ा सा फास्ट में आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि सेम काम हो रहा है फिर से। तो पी आर के डायरेक्शन रेशो, पी और आर पॉइंट को यूज करेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 को यूज करते हुए डायरेक्शन रेशो आ गए पी आर के। अब p पॉइंट को मान लीजिए x1, y1, z1, इक्वेशन बनाओ x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, ओवर में डायरेक्शन रेशो 8:11। ठीक है, अब देखो ये हमने कांस्टेंट के इक्वल इसलिए ज्यूम किया है बिकॉज हमें इंटरसेक्शन का पॉइंट निकालना है। अगर पॉइंट ना निकालना होता तो सिंपल था, यहीं तक हम लोग इक्वेशन को ठीक है रख देते। इक्वल टू कांस्टेंट करेंगे, फिर से जैसे हमने सबसे पहले सम में किया था, यहाँ से x को निकालेंगे, y को निकालेंगे और z को निकालेंगे, इसको इक्वेट करके। तो x की वैल्यू आ गई 8 इंटू दिस कॉन्स्टेंट प्लस 4, y की वैल्यू 2 इंटू दिस कॉन्स्टेंट प्लस 2, z की वैल्यू 11 इंटू दिस कॉन्स्टेंट माइनस 6। ठीक है, ये आ गया अभी एनी पॉइंट ऑन पी आर। ठीक है, पी आर का जर्नल पॉइंट, इसको हमने ए नाम दे लिया, कोई भी नाम दे देना। ठीक है, सिमिलर काम हमें क्यू एस के लिए करना है, सेम टू सेम। ठीक है, तो क्यू एस ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये उसके आगे हमारे पास डायरेक्शन रेशोस, वो हमने सोल्व कर लिए। अब देखो यहाँ पर आए थे 6, 12, -3, मैंने इन सभी को डिवाइड करवा दिया अपॉन दी 3। ठीक है, 3 पर करेंगे डिवाइड, सो दिस बिकम्स 2, this becomes 4, this becomes -1, so these are the direction ratios of the QS। क्लियर है। देन इक्वेशन ऑफ द QS की इक्वेशन निकालनी है। फिर से दिस वन इज अवर x1, y1, z1, सो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, ओवर में रखेंगे डायरेक्शन रेशो, फिर से एक न्यू कांस्टेंट म्यू के इक्वल। अब फिर से हमें x y z निकालने, क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है भी, तो x की वैल्यू निकालेंगे 2 इंटू म्यू प्लस 5 हो जाएगा। सो दिस इज अवर एनी पॉइंट ऑन द लाइन QS, दैट इज द B। ठीक है, अब हमने देखो PR पर एक एनी पॉइंट निकाल लिया, एक हमने QS पर निकाल लिया। ठीक है, दोनों पर हमने जनरल पॉइंट निकाल लिए, बट दोनों तो इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि दोनों का ये जनरल पॉइंट मीट करना चाहिए, सेम होना चाहिए। इक्वेट करेंगे तो अब इसका मतलब है कि A और B पॉइंट दोनों इक्वल हैं। अब यहाँ से इक्वेशंस बनेंगी, A की x वाली दोनों वैल्यूज इक्वल कर देंगे, y वाली दोनों इक्वल कर देंगे, x वाली इक्वल करने पर ये इक्वेशन बन गई, y वाली इक्वल करने पर ये इक्वेशन बन जाएगी और z वाली इक्वल करने पर ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको कैसे सोल्व आउट करना है, सिंपली आप लोग जैसे x y की दो इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड के साथ, सिमिलरली हमें इन दो इक्वेशंस में दो वेरिएबल हैं लैम्डा एंड म्यू, दो इक्वेशंस उठाओ, इनमें से कोई भी दो, उनको आपस में सोल्व आउट करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू सोल्व आउट कर लो। ठीक है, अगर आपको इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है तो मैंने आपके लिए सोल्व आउट की हुई हैं। इनको 1, 2, 3 नेम्स दे लेते हैं, हम कोफिशिएंट इक्वेट करने वाले हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, मैंने म्यू के कोफिशिएंट इक्वेट कर लिया, आप लोग दूसरे कांस्टेंट के भी इक्वेट कर सकते थे। ठीक है, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 16, 4 इंटू 2, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसका आंसर। और दूसरी इक्वेशन हमने ये वाली नोट डाउन की, अब दोनों को हमने कर दिया माइनस, माइनस करने पर दोनों के साइन चेंज होते हैं। सो 16 माइनस 2 दैट इज़ दी 14, ये दोनों आपस में हो गए कैंसल, यहाँ पर 2 + 5 आ जाएगा 7, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में यूज़ कर लिया, इसमें यूज़ करेंगे तो ये 2 के साथ 2 हो गया कैंसल, ये बचा हमारा 1, ये उस तरफ चला गया, -6, तो यहाँ से म्यू आ गया 3/2। अब म्यू और लैम्डा तो आ चुके हैं,
बट हमें थर्ड इक्वेशन में इनको यूज़ करके चेक कर लेना है क्या ये सेम वैल्यू देता है या फिर नहीं, फिर ही हम श्योर होंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुका है। ठीक है, तो हमने थर्ड इक्वेशन में यूज़ करके इसको सोल्व आउट करके देखा, तो वो 7 इज इक्वल टू 7 आ गई बोथ साइड्स, तो ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब यही दोनों वैल्यूज आएंगी। अब देखो ए और बी दोनों सेम पॉइंट्स हैं, कोई भी एक सोल्व कर दो सेम आंसर आएगा। तो हमने यहाँ पर ए को सोल्व करना, ठीक है, ठीक समझा, आप लोग बी को भी कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। लैम्डा का आंसर हमने यहाँ पर यूज़ किया तो हमारे पास सेम वैल्यू, यहाँ से वैल्यू सोल्व होकर पी पॉइंट आ चुका है। क्लियर है? तो ऐसे आप लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइन्स को सोल्व कर सकते हैं। देखो ये एक कॉमन आप लोगों को जानकारी यहाँ से मिल चुकी है। कोई भी दो लाइंस की इक्वेशन या उनकी इंफॉर्मेशन हो जिससे इक्वेशन बन सके, उनमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने सोल्व करना हो तो ये मेथड अप्लाई कर देना। सभी में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप लोग इसी मेथड से ही सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं अभी। ए लाइन एल पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन्स। एक लाइन है, ठीक है, जो कि किसी पॉइंट से पास कर रही है, दिस वन, जो कि दो आगे किन्हीं दो लाइन्स से परपेंडिकुलर है। अब ये दो लाइन्स जो हैं, एक मान लो ये है, इसके परपेंडिकुलर है, एक कोई दूसरी लाइन है, इसके भी ये परपेंडिकुलर, क्योंकि ये स्पेस में है ना, तो आपको यहाँ से ऐसे नहीं आइडिया होगा। स्पेस में जो लाइन्स होती हैं वो आपस में पैरेलल भी ना हो और इंटरसेक्टिंग भी ना हो, ऐसी भी होती हैं लाइन्स, ठीक है, जिनको हम लोग स्क्यू लाइन्स बोलते हैं। तो वो कुछ भी हो सकता है, मैं आपको आइडिया जस्ट यहाँ से दे रहा हूँ कि इस इक्वेशन को L माना हुआ है, इनको हम अगर L1 L2 मान लें, तो एक लाइन दो लाइंस के परपेंडिकुलर है, उसकी हमें इक्वेशन सोल्व आउट करनी है। ठीक है अभी चलो, तो उसके डायरेक्शन रेशियो चाहिए। पॉइंट तो हमारे पास है, डायरेक्शन रेशियो ज्यूम कर लो ABC। ठीक है, जो लाइन -1 3 -2 से पास हो रही है, दैट इज दी लाइन L, इसके डायरेक्शन रेशियो ABC अज्यूम कर लीजिए। जो दूसरी दो लाइन्स हमें दी गई हैं, ध्यान रखना कि इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि x - x1 y - y1 z - z1 ओवर ABC। अगर x के साथ ऐसे कुछ आ गया 2x - 4 2x - 5, तो पहले वो 2x का 2 आपको हटाना पड़ेगा, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द गिवन लाइन्स, तो यहाँ से आगे 1 2 3, ठीक है, एक लाइन के, दूसरी के -3 2 5, तो हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये दोनों के डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब देखो दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनके डायरेक्शन रेशियोज में क्या रिलेशन होता है। डायरेक्शन रेशियो अगर एक लाइन के A1 B1 C1 है, दूसरी के A2 B2 C2 हैं, दोनों में आपने मल्टीप्लाई करवानी है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, उसका आंसर 0 आएगा अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं। ये एंगल वाले फार्मूले से आप लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं, कोस थीटा के फार्मूले से। क्लियर है? ओके अभी अब इस इक्वेशन को हमने ऐसे अप्लाई करना है, एक बार लाइन L को इसके साथ, एक बार लाइन L को इसके साथ, क्योंकि वो दोनों के परपेंडिकुलर हैं। पहले इसके साथ करेंगे अप्लाई, A इंटू 1 B इंटू 2 C इंटू 3। सो दिस इज, ठीक है, ये हमारी L एंड L1 का है, ये L एंड L2 का है। ठीक है, सो दिस इज फ्रॉम द लाइन L1, दिस इज फ्रॉम द लाइन L2। सो A इंटू -3, अब इनकी बारी है, और 2 एंड 5, ठीक है, B इंटू 2 C इंटू 5, इन दोनों को सोल्व आउट किया तो ये दो इक्वेशंस बन चुकी हैं। और देखो अभी ये हमारा इंटरेस्टिंग काम है, दो इक्वेशंस हैं, तीन वेरिएबल हैं। दो इक्वेशंस में तीन वेरिएबल हों, इसको सोल्व करने का हमेशा आपने क्या मेथड लगाना है अभी, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ABC को ऐसे हमने यहाँ पर राइट डाउन कर लिया, सब कुछ एक साइड पर रख लेना है ABC को। अब इसको याद कैसे रखना है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन से कोफिशिएंट आपने लिखने हैं, मैं आपको एक अच्छा सा मेथड बताता हूँ, आपको भी हमेशा याद रहेगा। आपने लगाना है 2 3 1 2 मेथड। ठीक है, 2 3 1 2 मेथड 2312। ठीक है, तो हमने क्या किया, रफ में ये आप वहाँ पर छोटा छोटा उतार लेना, बाद में चाहे इसको हटा देना। 2 3 1 2, इसका मतलब क्या, आप देखो 2 मीन्स यहाँ से दूसरी पोजीशन वाले कोफिशिएंट 2 2, बाद में है यहाँ पर दैट इज दी 3 मीन्स के थर्ड नंबर वाले 3 5, देन 1 मीन्स सबसे पहले 1 और -3, देन 2 मीन्स फिर से 2 वाले 2 2, ये होती है 1 पोजीशन, ये 2 ये 3। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पर कोफिशिएंट्स को राइट डाउन कर लिया है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करें। अब जैसे A के ओवर में क्या आएगा, 2 इंटू 5 10,
जब हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे 2 इंटू हमने करना है 2 इंटू 3, तो एक माइनस हमारी लगेगी 6। जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं 2/2 का, सेम वैसा ही आप लोगों ने अप्लाई करना है। ऐसे ही सभी को मल्टीप्लाई करा के हमारे पास ये आंसर बन चुके हैं। इनको सोल्व आउट करेंगे तो ये बन गया। अब ये सभी 2 के साथ डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने इसको 2 के साथ भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4 - 14 8, तो ये आ गया हमारा 2 - 4 2 - 7 4। दीज आर दी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। अब लाइन किस पॉइंट से पास हो रही थी वो तो हमें बताई गई थी, दिस इज दी पॉइंट, ये हमें स्टेटमेंट में दिया था, मैंने आपको शुरू में बताया है। और साथ में ये वाले डायरेक्शन रेशियो, तो फिर से वही बात है, अभी इक्वेशन बनाए x - x1 y - y1 z - z1 ओवर ABC। ठीक है अभी, तो वेक्टर फॉर्म भी उसने हमसे पूछी थी। वेक्टर फॉर्म में ये जो पॉइंट है ये बनाएगा आपका ए वेक्टर, डायरेक्शन रेशियोज बनाएंगे आपके बी वेक्टर। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस कांस्टेंट इनटू बी वेक्टर। ए वेक्टर पॉइंट से आएगा, बी वेक्टर डायरेक्शन रेशियो से आएगा। ठीक है अभी क्लियर है। चलो तो आगे चलते हैं, ये उसकी वेक्टर फॉर्म होगी। सो इसी में उसने हमसे कुछ और जानकारी भी पूछी थी, मैं आपको एक बार स्टेटमेंट दिखा देता हूं। उसने हमसे ये भी पूछा था कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन एल, हेंस ऑब्टेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये भी इंपॉर्टेंट है अभी। अब डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट, ये हमारा एक जनरल क्या बन गया यहां पर कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। लाइन से किसी पॉइंट की अगर आपने डिस्टेंस निकालनी है तो आपको क्या करना होगा, ये अब आप लोगों ने ध्यान से अब यहां से देखना है। ये हो गया अभी ओरिजिन, और ये हमारी स्ट्रेट लाइन एल जिसकी हमने इक्वेशन अभी अभी ऊपर सोल्व की है। इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, इस लाइन, ये जो हमारा पॉइंट है इसको मैं इससे हम लोग सोल्व कर लेंगे a1 वेक्टर, और जो हमारी स्ट्रेट लाइन थी उसका जो होता है a वेक्टर उसको हमने a2 मान लिया, ये हमारा b वेक्टर मान लिया। तो ये a2 वेक्टर हो गया, ये हमारा b वेक्टर हो गया। कोई भी पॉइंट आ जाए, चाहे यहाँ पर ओरिजिन है चाहे आपको कोई भी और पॉइंट दे दिया जाए, आपने सेम मेथड लगाना है। तो जो पैरेलल लाइंस वाला फार्मूला था वही पॉइंट से स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस के लिए अप्लाई किया जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं जो इसके पैरेलल हो, तो फिर से वही सेम फार्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो a2 - a1 पहले सोल्व करेंगे, फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे बी वेक्टर के साथ। आई थिंक कि आपको डिटर्मिनेंट सोल्व करना आता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ओवर में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रखेंगे। तो सेम प्रोसेस से आई थिंक आपने अंडरस्टैंड कर लिया है पिछली प्रॉब्लम में, सेम प्रोसेस यहाँ पर आपने रिपीट करनी है। तो ऐसे बनता है अभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 3-4 चीज़ें आपसे अलग अलग से पूछी जाती हैं। ठीक है, इसका हो गया हमारा मैग्नीट्यूड, ओवर में आएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो दोनों को हमने कर देना है डिवाइड, तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। ये हमारा फार्मूला था, ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो ये सेम फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस और डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये दोनों का सेम टू सेम फार्मूला अप्लाई होगा। चलो आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सो दैट द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब देखो, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस आपने प्रूफ करना है या आपको दिया गया है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इज 0, डिस्टेंस बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइंस इज 0 बिकॉज वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक पॉइंट पर मीट हो गई हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस 0। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस 0 है तो आपने डिस्टेंस निकालें, उसको 0 के इक्वल कर दें, तो आपको वहीं से जो आपका उन्होंने बी पूछा है, अननोन पूछा है, वो हमारा सोल्व हो जाएगा। सो भी अब हमें यहाँ पर क्या करना है। अब देखो, वैसे तो हम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते थे कि इसमें हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करते, उसको इक्वल टू 0 रख लेते, बिकॉज इंटरसेक्टिंग है लाइंस, तो डी इज इक्वल टू 0 रख के हमारा ये जो बी सोल्व हो जाता है इक्वेशन फॉर्म होके। बट उसने कहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो सोल्व करना ही है। उसके लिए हमें जनरल पॉइंट्स निकालने होंगे, एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन सोल्व करके जो दोनों के पॉइंट्स को इक्वेट करेंगे, जो हमने पैरेललोग्राम वाले प्रॉब्लम में सोल्व किया था वो सब कुछ रिपीट करेंगे। तो हम उसी से ही पूरी प्रोसेस को अप्लाई करते हैं ताकि हमारा कांस्टेंट भी साथ में सोल्व हो जाएगा। तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला फार्मूला अप्लाई करने की कोई ज़रूरत ही है नहीं। ठीक है भी, तो अगर ये ना पूछा होता, ये चीज़ अगर हमसे ना पूछता कि आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करते, उससे हो जाता। ठीक है, तो हमने इक्वेशन ली है, इक्वेशन को हमने किसी कांस्टेंट के इक्वल रख लिया है, एक्स वाई जेड को सोल्व कर लिया। ये हम लोग 3rd टाइम सोल्व कर रहे हैं अभी। ये चीज़ मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि बार बार आएगी, इसको सीख लो अच्छे से। फिर ऐसे ही हमने दूसरी इक्वेशन ली है,
अब दूसरी इक्वेशन देखो, यहाँ पर ओनली z है, यानी कि ओवर हम लोग क्या मान लेंगे 1, तो ये 1 उधर चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसके ऊपर भी हमने पॉइंट अज्यूम कर लिया है, सोल्व कर लिया है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये दोनों इक्वेट कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, इसकी x वाली वैल्यूज़, ठीक है, y वाली वैल्यूज़ एंड z वाली वैल्यूज़ ये हमने इक्वेट कर दी हैं। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। इनको इक्वेट करने के बाद अब यहाँ से म्यू की हमारे पास है डायरेक्ट वैल्यू, ये हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर म्यू की जगह पर। आप लोग जैसे हमने वहाँ पर किया था कि कोफिशिएंट इक्वेट कर कर एलिमिनेशन मेथड, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये वाला इजी हो रहा तो मैंने ये कर दिया। ये इक्वेशन अननोन है बी, ये हम यूज़ नहीं करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस में से हम लोग कॉन्स्टेंट्स को सोल्व कर लेंगे, लैम्डा और म्यू को, वो बाद में इसमें यूज़ करके हम लोग बी को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन को सोल्व किया तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई -1, ये हम लोग थर्ड इक्वेशन में यूज़ करेंगे, तो थर्ड में यूज़ करके हमारे पास म्यू भी आ गया। ये दोनों वैल्यूज़ हमें यूज़ करनी है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो वहाँ से हमें बी मिल जाएगा, दैट इज़ दी +2। अब उसने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पूछा है, तो हम लोग दोनों पॉइंट में से जो हमने ऊपर सोल्व किए थे जनरल पॉइंट, उसमें से हमने पी पॉइंट में जो है वो हमारी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ को यूज़ कर लिया है, तो वहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। क्लियर है अभी? तो ऐसे आप लोग इसको सोल्व आउट करेंगे। ओके, तो आगे चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑल द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। इसके सभी पॉइंट्स दिए हैं, हमें सभी जो उसकी साइड्स हैं उसकी इक्वेशंस निकालने। अब देखो भी काम बिल्कुल सिंपल है, 4 बार आपने दो दो पॉइंट्स वाला जो होती हैं इक्वेशन सोल्विंग वो काम करना है, बट डायरेक्शन रेशियो हमने 2 बार निकालना है क्योंकि पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इसके डायरेक्शन रेशियो AB के और DC के सेम होंगे, ऐसे ही AD और BC के सेम होंगे। पॉइंट्स चेंज करते करते आपने इक्वेशंस निकाल देनी है। तो पहले मैंने AB के डायरेक्शन रेशियोस निकाले हैं, ये डायरेक्शन रेशियो AB और CD दोनों के हैं क्योंकि दोनों ही पैरेलल हैं, ठीक है। सिमिलरली फिर हमने इक्वेशन ऑफ लाइन AB यहाँ से सोल्व आउट कर देनी है। AB में हमने क्या किया, A पॉइंट को यूज़ करके इक्वेशन बना ली है, ये हमारा x - x1 y - y1 z - z1 ओवर में आ जाएगा 1 to 2, ठीक है। BC के डायरेक्शन रेशियो BC और हमारी AD के सेम रहेंगे, सिमिलर सेम अप्लाई करेंगे, इक्वेशन ऑफ BC आ जाएगी। सिमिलरली हमने आगे फिर CD और DA के लिए अप्लाई कर देना है। ये अब मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ, ये ऑलरेडी आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने कैसे सोल्व आउट करना है, ठीक है। बट अब देखिए एक चीज़ और है कि हमें एक चीज़ यहाँ पर और पूछी गई थी कि आल्सो फाइंड, वो चीज़ अलग है, उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर करना होगा, ठीक है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A to CD, ठीक है। A से हमने CD पर एक परपेंडिकुलर बनाया है, ये हमने पॉइंट निकालना है, दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन CD। अब इसका मतलब हमें CD का जनरल पॉइंट सोल्व करना होगा, ठीक है। जनरल पॉइंट अब आपको आ चुका है, CD को कांस्टेंट के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से हमारा जनरल पॉइंट भी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। पहले हमने DA की इक्वेशन निकाल दी है, तो फिर हम बाद में CD का जो एनी पॉइंट है वो सोल्व करेंगे। x की वैल्यू 1 × लैम्डा -1, ठीक है, लैम्डा -1, ये हमारा CD के ऊपर एक जनरल पॉइंट आ गया। अब इसका क्या काम है, अब इसको ध्यान से देखो। A ऐसे था हमारा, दैट इज दी पैरेललोग्राम, ठीक है। अब A से हमने बनाया है परपेंडिकुलर ऑन दी CD, दैट इज दी P पॉइंट। हमने A और ये P पॉइंट हमने ये सोल्व कर लिया, दैट इज दी हमारी जो हमारा जनरल पॉइंट था। हमने AP के डायरेक्शन रेशियोस निकालने हैं, ठीक है। AP के हमने डायरेक्शन रेशियोस निकाल दिए और डायरेक्शन रेशियोस जो हमारे पास CD के थे वो हमने यहाँ पर शो किए हैं। AP के हमने सोल्व कर लिए, तो ये क्या बनेगा, x2 - 4 y2 - 7 A और P, z2 - z1, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। इसको सोल्व कर लिया, सो दिस वन। ये क्यों निकालें अभी, अब AP और CD परपेंडिकुलर हैं, दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो डायरेक्शन रेशियोज में भी क्या रिलेशन होगा वो हमने अप्लाई किया था। A1 B1 C1 है ये, और ये है हमारे A2 B2 C2 हमने अप्लाई किया था। A1 × A2 B1 × B2 C1 × C2 इज इक्वल टू 0, वो इक्वेशन अप्लाई करके हमने यहाँ से लैम्डा को सोल्व आउट कर दिया है। अब लैम्डा की वैल्यू हम इस P पॉइंट में यूज़ करेंगे, पॉइंट में यूज़ करके हमें हमारा P का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर सोल्व करेंगे।
काम वही है, फॉर्मूले वही हैं, डायग्राम बना लें छोटी सी अपने लिए, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आप लोगों ने क्या करना है इसमें। क्लियर है अभी? चलो, शो दैट द फॉलोइंग लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब देखो डू नॉट इंटरसेक्ट आ गया, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज नॉट इक्वल टू जीरो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा अभी, वेक्टर फॉर्म में चेंज करना होगा, क्योंकि उसमें वेक्टर फॉर्म में इजी है फार्मूला। देखो फॉर्मूले दोनों फॉर्म में होते हैं, बट जो इजी है याद रखना वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो पॉइंट कहाँ से पता चलता है, यहाँ से ऑपोजिट साइन उठा लें, इसको 1, इसका -1, इसका 1, ठीक है। तो 1 -1 1, एक्स वाई के साथ, एक्स वाई जेड के साथ जो भी वैल्यूज़ हैं उनके साइन ऑपोजिट करके आप लोग उसका पॉइंट बना दें। डायरेक्शन रेशियो तो आपके यहाँ से सीधे मिल जाएंगे, पॉइंट से ए वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो से b1 वेक्टर। सिमिलरली फॉर दी लाइन 2 हमने पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो निकाले, वहाँ से a2 वेक्टर एंड b2 वेक्टर। सबसे पहले a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर सोल्व करेंगे, ठीक है। सो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर हो गया। फिर हमें करना है, अब इसके फार्मूले में क्या होता है, इसके फार्मूले में होता है b1 क्रॉस b2, a2 माइनस a1 का b के साथ नहीं, यहाँ पर दो b हैं, तो पहले हम लोग b1 क्रॉस b2 करेंगे, फिर से डिटर्मिनेंट क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमेशा डिटर्मिनेंट लगाएंगे। तो इसको हमने सोल्व आउट किया तो हमारे पास ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब इसका a2 माइनस a1 के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इसका और इस वैल्यू का डॉट प्रोडक्ट होगा। डॉट प्रोडक्ट करना आता है अभी, आई कैप वाली वैल्यू को आई कैप वाली वैल्यू के साथ, -3 × 19, ठीक है। बी जो हमारी जे कैप वाली वैल्यू को जे कैप वाली वैल्यू के साथ, और के कैप वाली वैल्यू को हम लोग के कैप वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारा डॉट प्रोडक्ट का आंसर आ गया 107। तो अगर यही वैल्यू 0 आती तो ही डी 0 हो सकता था, अदरवाइज डी हमारा नॉन जीरो है, 107 आ गया है आंसर। बट वैसे तो प्रूफ यहीं से हो जाएगा, बट इसका अगर आप लोगों ने फार्मूला चेक करना है तो ये इसका फार्मूला है भी। डी अगर आपने निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, a2 माइनस a1 वेक्टर। अब यहाँ पर आ गया डॉट प्रोडक्ट विद b1 क्रॉस b2, ओवर में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। एक आप लोगों ने ये वैल्यू ऊपर रख लेनी थी 107, ठीक है। तो ये आंसर आना था, और ओवर में हमने रखना है b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसके क्रॉस प्रोडक्ट का आप लोगों ने नीचे रखना है मैग्नीट्यूड, तो वो आपने यहाँ पर आंसर यूज कर लेना था। तो ऐसे आप लोग इसकी डी की वैल्यू भी सोल्व कर सकते थे, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, इतना क्लियर है अभी? चलो तो आगे चलते हैं अभी। सो इससे हमारा प्रूफ हो गया कि लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है। इसके बाद है कि फाइंड द एंगल बिटवीन दी लाइंस, हमें इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। अब देखो एंगल निकालने के लिए आपको डायरेक्शन रेशियोज की रिक्वायरमेंट होती है। डायरेक्शन रेशियो वैसे तो हमारे सिंपल हो जाते थे, बट ये कुछ अलग सी हमें यहाँ पर इक्वेशंस दी गई हैं, इनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लोगों ने चेंज करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारी इक्वेशन है, एक्स वाई जेड के आगे जो भी है उनका एलसीएम निकालने। यहाँ पर 2 और है 3, इनका एलसीएम आ जाएगा 6। इनको डिवाइड करेंगे बाय 6 सभी को, इसको किया 6 के साथ डिवाइड तो ये बच गया 3, इसको किया ये 16 होकर बच गया 2, इसके आगे आ जाएगा 6। ये जेड के आगे जो भी साइन है वो हम लोग नीचे शो कर देंगे, तो ये हमारे डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे 3 2 -6। दूसरी लाइन को भी सिमिलर करेंगे, वहाँ पर 6 और 4 हैं, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा दैट इज दी, इनको हम लोग डिवाइड करेंगे विद एलसीएम दैट इज दी 12। तो इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये भी हमारा सोल्व आउट कर कुछ ऐसे डायरेक्शन रेशियोज बन गए a2 b2 c2। अब ये a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हैं हमारे पास, तो इनका इन दोनों जो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है अभी, कोस थीटा इज इक्वल टू, ऊपर तो वही सेम टर्म है जो हमने परपेंडिकुलर में यूज की थी, a1 a2 b1 b2 c1 c2, डिवाइड में इनके मैग्नीट्यूड है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ पर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर का अंडर रूट। सभी आंसर आप लोगों ने यूज़ करने हैं। तो ऊपर वाली वैल्यू को जब मैंने सोल्व किया तो वही हमारी सोल्व आउट करके 0 बन गई, तो फिर ओवरऑल आंसर भी 0 ही आएगा। तो अगर 0 आ जाए कोस थीटा तो एंगल कितना होता है अभी, कोस थीटा 0 हो एंगल 90 डिग्री। सो ये भी परपेंडिकुलर है लाइन, ठीक है। अगर ना आता 0, जो भी आता वो हमारा आंसर था, फिर हमने ऐसे लिख लेना था थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स, जो भी आंसर आता वो हम यहाँ पर लिख देते, ठीक है। तो ऐसे आप इसको एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है अभी? परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता ही है, और उसके लिए कोस थीटा की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है अभी। चलो आगे है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी लाइंस, इफ दी लाइंस इंटरसेक्ट फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
अब देखो भी ये सम आप लोगों ने अब खुद करना है, आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने अभी अभी एक्सप्लेन की है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो वही सेम है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आप लोगों ने जनरल पॉइंट निकालने हैं। वेक्टर फॉर्म से इस बार आपको कार्टेशियन फॉर्म में इसको चेंज करना पड़ेगा भी, ठीक है। तो वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो L1 थी उसमें से हमने A1 वेक्टर, ये हमारा B1 वेक्टर निकाल दिया, इसमें से A2 वेक्टर, ठीक है, और हमारा B2 वेक्टर हमने यहाँ पर निकाल लिया। फिर A2 माइनस A1 किया, फिर हमने B1 क्रॉस B2 करेंगे, फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो गया, ये आपको रिवाइज हो रहा है। तो इसका आ गया डॉट प्रोडक्ट, वही ज़ीरो आ गया अभी। अब देखो ज़ीरो आ गया मीन्स दैट के डी हमारी ज़ीरो होगी, ठीक है, तभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। अगर डी ना ज़ीरो आती तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता, फिर तो इंटरसेक्शन ही उनके बीच हो नहीं सकती। तो हमने फॉर्मूले में इसको आंसर लगाया तो हमारा जीरो आ गया। सो लाइन्स इंटरसेक्ट। अब लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमारे पास A1 वेक्टर था, B1 वेक्टर था, A1 से मिलता है पॉइंट, ठीक है, A1 से हमें मिल गया 3 2 माइनस 4 दैट इज द पॉइंट, और B1 से हमें मिल गए डायरेक्शन रेशियोज। तो ये यूज़ करके हमने इक्वेशन बनाई है। इक्वेशन को किसी कांस्टेंट के साथ इक्वेट कर हमने जनरल पॉइंट निकाला है। सिमिलरली हमने L2 के लिए भी सेम काम किया है। अब दोनों को इक्वेट करके इन दोनों पॉइंट्स को, क्योंकि इंटरसेक्शन हो रही है, हम ये आई थिंक 4th या 5th टाइम ये सेम चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, इनको इक्वेट करेंगे तो आपके यहाँ से इक्वेशंस बनेंगी। वो आप लोगों ने अब खुद सोल्व करनी है, आपके सामने आंसर दिया हुआ है, इसको अच्छे से सोल्व आउट करना है। इक्वेशंस को सोल्व करने की प्रैक्टिस कर लो भी, सिंपल सी होती हैं। तो यहाँ से हमारा पी पॉइंट आ जाएगा जो कि इंटरसेक्शन का पॉइंट है। क्लियर है? तो ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं, थोड़ी थोड़ी स्टेटमेंट चेंज होकर आती है, बट ओवरऑल आपको सेम काम करना होता है। दिस वन इज दी डिफरेंट क्वेश्चन जो कि 2 बार प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, ठीक है। कुछ अलग सी है प्रॉब्लम, इस साल के सैम्पल पेपर में भी आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, थोड़ी सी स्टेटमेंट अलग होगी। सो भी इसमें है कि इंसेक्ट क्रोलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन दिस वन एंड अनदर इंसेक्ट इज क्रोलिंग अलोंग दिस लाइन, ठीक है। 2 इंसेक्ट हैं, दोनों अलग अलग स्ट्रेट लाइन पर जा रहे हैं। एट वट पॉइंट ऑन द लाइन्स शुड दे रीच सो दैट डिस्टेंस बिटवीन देम इज शॉर्टेस्ट, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस। अब देखो नॉर्मली हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स पूछी जाती है, बट यहां पर क्या है कि जिस लाइन्स पर वो, मतलब जिस पॉइंट्स पर वो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगी, वो दोनों पॉइंट्स भी हमें निकालने हैं। अब मान लो एक L1 पॉइंट पर जा रहा है इंसेक्ट या L2 पर जा रहा है, दोनों के पाथ हमें दिए गए हैं। मान लो इन दोनों पॉइंट्स पर इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है, ये सब कुछ स्पेस में है, तो इसको ये मत सोचो कि यहाँ पर होंगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ पर ये दोनों, ठीक है ना, ऐसे हैं कुछ, ये दोनों लाइंस इस तरह से हो सकती हैं, ठीक है, इस तरह से हैं दोनों लाइंस। तो इसलिए इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स पर हमने ज्यूम की है, P एंड Q पॉइंट्स पर, ठीक है भी, इस तरह से हैं ये दोनों लाइंस। इनको बोलते हैं स्क्यू लाइंस, जो ना तो इंटरसेक्टिंग हो ना ही एक दूसरे के पैरेलल हो। तो ये हमने इस बार P एंड Q पॉइंट्स निकालने, इसलिए ये प्रॉब्लम कुछ अलग है। काम हमने वही करना है। अब P क्या है? एनी पॉइंट ऑन L1। Q क्या है? एनी पॉइंट ऑन L2। तो एनी पॉइंट्स निकालते हैं अभी जनरल फॉर्म वाले। तो पहली इक्वेशन है, ठीक है, ये मैंने आपको बोलकर एक्सप्लेन कर ही दिया है। पहली इक्वेशन से यहाँ से आएगा हमारे पास दैट इज द पॉइंट, हमें इसकी कार्टेशियन फॉर्म सोल्व करनी है। ये आगे हमारे डायरेक्शन रेशियोज, पॉइंट लिख लिया, डायरेक्शन रेशियो लिख लिए, कार्टेशियन इक्वेशन बनाई, उसे कांस्टेंट के इक्वेट करेंगे और वहाँ से एनी पॉइंट ऑन द लाइन दैट इज द P निकाल लेंगे। सेम काम Q के लिए कर लोगे ना अभी अब तो, ठीक है। 6-7 बार हमने ये सेम काम यहाँ पर सोल्व कर लिया है। ये हमारी L2, ये आ गया हमारा पॉइंट, J की वैल्यू है नहीं, सो J कैप के लिए 0। ये आ गया हमारा यहाँ से डायरेक्शन रेशियो, कार्टेशियन फॉर्म बनाई, इसको म्यू के इक्वल किया, XYZ के साथ हमने Q पॉइंट को सोल्व आउट कर लिया। अब देखो P एंड Q पॉइंट को इस बार इक्वेट नहीं करना, इस बार इंटरसेक्शन नहीं हो रही है। इस बार हमने क्या करना है, PQ के डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं, क्योंकि PQ इज परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2, इसलिए हम लोग PQ, जो ऐसी थी ना लाइन, ये दोनों थी स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर थी हमारी PQ, सो PQ इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन्स, तो हमने PQ के डायरेक्शन रेशियो निकालने, ये दोनों हमारे P एंड Q पॉइंट है। सो X2 माइनस X1, ठीक है, ये आ गया Y2 माइनस Y1 एंड Z2 माइनस Z1। ओके, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ गए हमारे डायरेक्शन रेशियो ऑफ द PQ। नाउ PQ इज परपेंडिकुलर टू लाइन L1, तो L1 के डायरेक्शन रेशियो थे 1 माइनस 2, 2 ये हमने पीछे यूज किए थे। सो A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 वाला फार्मूला लगाएंगे।
सो दिस इंटू 1, ठीक है, एंड दिस इंटू 2 एंड दिस इंटू दी दैट इज दी 2, सॉरी इसको करेंगे -2 के साथ, इसको करेंगे 2 के साथ, सबको ऐड करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो ये कुछ आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पर म्यू आ रहा है अभी हमारे पास, तो म्यू को मैं यहाँ से अलग सोल्व कर लेता हूँ। तो म्यू की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल कर रख ली है 3 लैम्डा प्लस 4। अब देखो इसमें कैलकुलेशन में आपकी मिस्टेक हो सकती है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ऐसी 2 प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगी इस साल के सैम्पल पेपर में और एक लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर में। लास्ट ईयर के 1 या 2 पेपर्स में भी ऐसी प्रॉब्लम आपको मिल सकती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा म्यू। ऐसे ही हम लोग अब L2 के साथ भी सिमिलर अप्लाई करेंगे कि L2 के भी परपेंडिकुलर है, सिमिलर वहाँ से भी हमने इक्वेशन बना ली है। अब इसमें म्यू की वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। तो म्यू की वैल्यू हमने यूज़ की, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा आ गया -1। कैलकुलेशन भी खुद करना, आपके सामने आंसर दिए हैं बट इसको खुद करके ज़रूर देखना है। लैम्डा को यहाँ पर यूज़ करेंगे म्यू में, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, म्यू की आ गई 1, लैम्डा की आ गई। अब ये वैल्यूज़ को यूज़ करके हमें पी एंड क्यू निकालने हैं। तो पी पॉइंट ये हमने एज्यूम किया था, इसमें हमने यूज़ कर लिया लैम्डा, और क्यू यूज़ किया था ये हमारा आया था, ठीक है, म्यू के इक्वल करके हमने पी एंड क्यू निकाल दिया। अब यहाँ तक हमारा मेन काम था, हो गया है। अब डिस्टेंस निकालनी है, तो पी एंड क्यू है, तो क्यू वो डी वाला फार्मूला लगाए ना, इतना बड़ा हमारे पास अगर पॉइंट्स ही हैं, यहाँ पर छोटेस्ट डिस्टेंस है, तो हम सीधा ही डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया सीधा, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा सिंपली। क्लियर है अभी, ठीक है। इजी थी प्रॉब्लम, ये कुछ अलग थी, मतलब हर साल वो थोड़ा सा कुछ अलग करते हैं, बट अगर आप लोग सोच लेंगे तो आपको आइडिया इजीली हो जाएगा कि आपने इसमें क्या अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम और है जो आपको सैम्पल पेपर में मिलती है, थोड़ी सी अलग है, ये वाली इजी है, अभी थोड़ा सा समझना पड़ेगा अभी क्या हो रहा है यहाँ पर। अब देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कुछ इस फॉर्म में हमें दी गई है, x इज इक्वल टू 2t, y इज इक्वल टू -4t, z इज इक्वल टू 4t, सब कुछ t की फॉर्म में है। t यहाँ पर है टाइम इन सेकेंड्स, ठीक है, और x y z हैं कोऑर्डिनेट्स इन किलोमीटर किसी चीज के जो कि मूव कर रहा है, रॉकेट मूव कर रहा है अभी रॉकेट के, ठीक है। व्हाट इज द पाथ ऑफ द रॉकेट, रॉकेट का पाथ मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखो इन डायरेक्टली नाम चेंज कर दिए, आप लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये क्या पूछ लिया ना हमसे, पाथ मतलब उसका रास्ता की इक्वेशन क्या है। तो ये है, अगर ऐसी कुछ इक्वेशन आ जाए तो आपने क्या करना है, ये जो टी है ना, सभी में से टी को सोल्व आउट कर लेना है। तो सभी में से मैंने टी को सोल्व आउट कर दिया, ये 2 ओवर में चल गया, ये -4 ओवर में चल गया, ये 4 ओवर में चल गया। ये सभी में से टी की वैल्यू, तो ये सभी टी के इक्वल हैं, तो ये सभी आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये सभी आपस में हमने इक्वेट कर दिए। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द रॉकेट। इतना हो गया अभी काम, ठीक है, यहाँ तक ओके है। एट व्हाट डिस्टेंसेस विल द रॉकेट बी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन एंड फ्रॉम द फॉलोइंग लाइन इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बाद वो अपनी ओरिजिन से कितना दूर है। पहले 10 सेकेंड, इसमें टी की वैल्यू हम लोग यूज करेंगे 10 सेकेंड, एक्स वाई जेड निकाल लेंगे, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ द रॉकेट आ जाएगी। अब इस पी की डिस्टेंस निकालेंगे ओरिजिन से, सिंपल डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे। सो x2 - x1 सभी सेम ही आ जाएंगे, 20 - 0 दैट इज द 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो सभी सेम आ गए, तो हमारे पास 60 किलोमीटर आ गई डिस्टेंस फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट। अब उसने कहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम दी फॉलोइंग लाइन भी सोल्व करनी है, ठीक है। तो इस P पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम दिस स्ट्रेट लाइन, तो फिर से ये मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दोनों का सेम फार्मूला है। सो दिस इज अवर P पॉइंट, इसको हम लोग A2 वेक्टर मानते हैं, जो हमारी स्ट्रेट लाइन उसने दी है स्टेटमेंट में, इससे हमने डिस्टेंस निकालनी है, यहाँ से A1 वेक्टर, ये हमारा B वेक्टर, ठीक है। तो ये A1 वेक्टर B वेक्टर, तो फिर से डिस्टेंस जो पैरेलल लाइंस वाला था A2 - A1 वो सोल्व कर लिया, फिर डॉट प्रोडक्ट विद क्रॉस प्रोडक्ट विद B, ठीक है, वो सोल्व कर लिया। अब इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड, ठीक है, ओवर में कर देंगे B का मैग्नीट्यूड, तो वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा सोल्व होकर। थोड़ी सी कैलकुलेशन लास्ट में आपको डिफिकल्ट लग सकती है, बट अब यही काम है, कैलकुलेशन तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। खुद इसको ध्यान से, अब देखो भी मेरा मकसद है कि आप लोग इन न्यू स्टेटमेंट से गो थ्रू हो जाएं, ताकि आपको एग्जाम में जाकर एकदम से अगर कुछ ऐसा आ जाता है तो आपको आइडिया हो कि इसको हमने कैसे सोल्व आउट करना है। क्लियर है अभी? तो अब ये वाली जो हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है, ये भी कुछ अलग है बट बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि हमने इमेज निकालनी है इस पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। जैसे हम लोग प्लेन मिरर में अपनी इमेज देखते हैं, वैसे हमें पॉइंट की इमेज वहां पर सोल्व आउट करनी है। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द वाई एक्सिस, वो एंड में सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखो इसके लिए हमारे पास क्या काम है। दिस इज अवर पी पॉइंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। इमेज मतलब क्या होता है, जितनी दूर ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन से है उतनी दूर ही उसकी इमेज उसकी दूसरी साइड बनेगी। मतलब मैंने पहले क्या यहां पर करना है, P से लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाना है, उसका हमने निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। वो हमने पहले भी सोल्व किया है जब हमने A से CD के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया है, वही सेम काम करेंगे। P पॉइंट दिया है, Q पॉइंट क्या होगा भी, स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, सो जनरल पॉइंट ऑन दी स्ट्रेट लाइन, वो पहले हम लोग निकालते हैं। सो यहां से आ गया हमारे पास पॉइंट, यहां से आ गया हमारे पास डायरेक्शन रेशो, कार्टेशियन फॉर्म बनाएंगे, कांस्टेंट के यहाँ पर इक्वेट कर हमने जनरल पॉइंट क्यू निकाल दिया। फिर क्या करेंगे भी, परपेंडिकुलर के केस में डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे पी क्या के, तो पी एंड क्यू के डायरेक्शन रेशियोज निकाले x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 वाले फार्मूले से। अब ये पी क्या परपेंडिकुलर है टू दी स्ट्रेट लाइन L, ये इसके आ गए हैं डायरेक्शन रेशियो। अब ये पी क्या परपेंडिकुलर है टू दी लाइन L, तो a1 इंटू a2 b1 इंटू b2 वाला फॉर्म लगाएंगे, तो ये हमारा हो गया a1 b1 c1, ये हमारे होंगे a2 b2 c2 लाइन के डायरेक्शन रेशो। a1 इंटू a2 b1 इंटू b2 c1 इंटू c2 वाली फार्मूला अप्लाई करके, इक्वेशन अप्लाई करके हमने लैम्डा सोल्व कर लिया। इसकी वैल्यू हम लोग क्यू पॉइंट में यूज़ करेंगे, भी इनमें नहीं यूज़ करने की ज़रूरत, क्यू में यूज़ करेंगे। तो क्यू पॉइंट हमने ये पीछे सोल्व किया था, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। अब देखो क्यू आ चुका है, हमने इमेज निकालनी है, हमने पी डैश तक जाना है। देखो P एंड P डैश के बीच आता है Q, सो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ P डैश। अगर मैं P डैश को ज्यूम कर दूं अल्फा बीटा गामा, Q इनका मिड पॉइंट है, तो क्या फार्मूला होता है अभी मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट इज x1 प्लस x2, यानी कि ये हमारा P डैश है अल्फा बीटा गामा, तो यहां से आएगा 1 प्लस अल्फा बाय 2, देन 6 प्लस बीटा बाय 2, देन गामा प्लस 3 बाय 2। बट हमने क्या निकाला है क्यू, हमारा तो ये आंसर है, ये हमने अज्यूम कर कर निकाला है पी डैश से। ये हमने जो ऊपर सोल्व किया है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दोनों को इक्वेट कर देना, तो हमें अल्फा बीटा गामा के आंसर से यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा में अगर आ गए तो यानी कि पी डैश आ गए। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा ही हमारा पी डैश था, तो हमने इमेज निकाल ली है। अब देखो इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम दी वाई एक्सिस, जिस एक्सिस से पूछी हो उसकी वैल्यू को आपने स्किप कर देना है, तो x और z के स्क्वायर्स को ऐड करेंगे, उसका अंडर करेंगे, तो ये आ गया। जो भी एक्सिस कहा हो उसकी वैल्यू को स्किप कर देना, सिंपल सा फार्मूला है। ठीक है भी, तो ये थी भी आपके लिए कुछ मोस्ट रिपीटेड प्रॉब्लम्स फ्रॉम दी 3D। अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हुई तो वो आपको इसकी PDF फाइल में मिल जाएंगी। हाँ, इसकी PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। प्रैक्टिस करना भी, अगर आप लोग वीडियो को सुनेंगे तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ से जानकारी मिल सकती है। सो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द बाकी के चैप्टर्स के भी लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए बनाई जाए, क्योंकि लॉन्ग में सब कुछ हो जाता है अभी। ठीक है, शॉर्ट्स वगैरह जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो सभी तो ऐसे ही आपके हो जाएंगे। ठीक है, सो 3D में आपको आई थिंक कि सब कुछ ही हमारा क्लियर हो गया है। वेक्टर्स के मोस्ट प्रोबेबली आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, आधा काम इसी में हो जाता है। डायरेक्शन रेशियोज वाला, उसमें आपको कुछ डायरेक्शन को साइंस वगैरह सोल्व करने के लिए स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह, उसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसमें कि पूरे चैप्टर की 1 शॉट वीडियो है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है अभी, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर देना। थैंक यू।